आप अपनी सोच को बदलिए, सामने वाले को नहीं बदल सकते हैं। सच में आप अपनी सोच बदलेंगे तो आपकी ज़िंदगी, आपके अपनों की ज़िंदगी बदल जाएगी। ओम साईं राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। ये चीज़ मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ दिनों से मेरी सोच बिल्कुल ही नकारात्मक हो गई थी। अपनों के प्रति बहुत ही ज़्यादा मैं नेगेटिव हो गई थी और जितनी ही मेरी पॉजिटिव सोच थी कुछ साल पहले, सेम बहुत ही ज़्यादा उल्टा हो गया। मतलब मैं लोगों से उम्मीद कुछ नहीं करती थी पहले, वैसे अभी भी नहीं करती थी। अगर मान लीजिए मैंने किसी को तकलीफ़ में साथ दिया तो ये एक मतलब मेरी सोच थी, शायद मैं गलत अभी भी नहीं हूँ। मेरी सोच थी कि भाई जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो अपने लोग अपने हमेशा ही साथ देंगे। तो लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं या लोगों ने किया नहीं। लोगों का मन ऐसा मतलब चेंज हो गया था। वो चेंज क्यों हुआ? आखिर मेरे अपने लोग ही इतने क्यों बदल गए? और सच बोलूँ तो अभी भी 4 महीने से मैं एम्स जा रही हूँ, इलाज करवा रही हूँ। मैंने कई वीडियो आप लोग के साथ शेयर किया कि मैं काफ़ी तकलीफ़ में हूँ। और काफ़ी लोगों ने वीडियो देखा भी होगा, लेकिन चाहे वो मुझे कॉल करे कि भाई तुम इतना परेशान हो, जो दूर हैं या जो पास में है वो मुझे बोले कि भाई मैं भी चलती हूँ, मैं भी मतलब अकेले जाती हो। यहाँ तक कि मतलब मेरे हस्बैंड के साथ मैं कई बार गई हूँ, कई लोगों रिलेटिव को भी मैंने दिखाया है। लेकिन जब आज मेरी बारी आई, आप समझ सकते हैं, मैं ब्लड देने बार बार जा रही हूँ क्योंकि एम्स में, दिल्ली के एम्स में इलाज करा रही हूँ और उनको ये नहीं मिल पा रही है, जानकारी नहीं हो पा रही है कि मेरी आखिर हीमोग्लोबिन इतना कम क्यों है। तो मैं ब्लड देने जाती हूँ, मुझे बहुत से परेशानी होती है अकेले जाने में, लेकिन कोई एक ऐसा शख्स नहीं है, सच बोल रही हूँ, जो मुझे ये बोले कि भाई मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा या चलूँगी। तो मुझे फिर से देखिए बात को पकड़ लेना चाहिए। जैसे मैं 2 साल से पकड़ के बैठी थी कि अगर कोई मुझे दुख में साथ नहीं दिया, मुझे कोई तकलीफ़ में साथ नहीं दिया, तो मैं बस अपने आप को बस कैद कर लूँगी और मुझे बस अकेलापन ही अच्छा लगता था। और मैंने कई वीडियो में देखा, मैं साइकियाट्रिस्ट से भी मिली, डॉक्टर उन वो भी, उनका भी यही कहना है कि जब कुछ बात दिल में ले लेते हैं तो सच में सारे लोग नेगेटिव ही नेगेटिव नज़र आते हैं, भले वो नेगेटिव कर रहे हों या नहीं कर रहे हों। और बस फिर सवाल जवाब करने का भी मन नहीं करता है और मन करता है कि बस हम अकेले रहें, एक घर में मतलब रहें, किसी से बात ना करें। लेकिन नहीं, मुझे अब अपनी सोच बदलनी है और वो मैं बदल भी चुकी हूँ, वो मैं कर भी रही हूँ। वो मैं थोड़ा बहुत शेयर भी करूँगी। थोड़ा क्या, आगे की लाइफ अगर भगवान मेरा साथ देंगे तो मैं अपने आप में जैसे मैं पहले थी वैसे ही रहने की कोशिश करूँगी कि चाहे कोई मुझे सुख में साथ दे, चाहे दुख में साथ दे ना दे, जो मेरा मन करेगा, जिससे कि मुझे और मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को खुशी मिलेगी या मेरे अपनों को खुशी मिलेगी, भले वो मुझे मतलब बुलाएं ना बुलाएं या मेरे साथ बनावटी ही रिश्ता रखें। मुझे पहचानना मुश्किल हो गया है कि सच में रियल रिश्ता किसके साथ मेरा है, कौन रियल चेहरा दिखाते हैं या कौन नहीं। अब ये बड़ी वाली बहन का घर है, काफ़ी दिनों से मुझे बुला रही थी, लेकिन देखिए अपनों ही अपनों के दुश्मन हो जाते हैं। ये दीदी बुला रही थी, मैं मिलने तो आई थी लेकिन रहने नहीं आई थी। लेकिन मुझे देखिए ऐसे भी जगह पर बोला गया कि नहीं, ज़्यादा दिन के लिए मत जाओ, रिश्ते ख़राब होते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, वगैरह वगैरह जो भी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि ससुराल में ही एक दूसरे के गलतफहमी लोग पैदा करते हैं। आपके अपनों चाहे मायके में हो चाहे अगल बगल के लोग हों,
आपका रिश्ता अगर अच्छा है, आपकी ज़िंदगी अगर खुशहाल है, तो कहीं न कहीं से नेगेटिव सोच मतलब या तो आपके रिलेटिव को दे देते हैं या आपके अंदर डाल देते हैं कि आप खुद ही दूरी बनाने लग जाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ इन 2 सालों में। चारों तरफ से मुझे मतलब कोई ना कोई एक दूसरे के बारे में नेगेटिव बोलते रहे और मैं सुन के मैं किसी को सफाई नहीं दी, ना मैं किसी से सफाई मांगी, क्योंकि मतलब जब आपका शरीर वीक होगा ना, ये तो अब ब्लड टेस्ट वगैरह आया है तो पता चला है, तो मैं बहुत गुस्सा हो जाती थी, बहुत जल्दी हाइपर हो जाती थी और मुझे फिर लगता था कि मैं गुस्से में फिर और कुछ लोगों को ज़्यादा ही बोल दूँगी, फिर प्रायश्चित के सिवाय कुछ नहीं होगा। उससे अच्छा है कि मैं धीरे करके मैं सबसे कट ऑफ हो गई कि नहीं, मतलब मेरे अंदर एक दूसरे के प्रति लोग ज़हर डालते गए और मैं गलतफ़हमी दूर नहीं की। और ये सब हाँ, दिखा रही हूँ। मुझे आँख में प्रॉब्लम, मतलब आँख में गायनी में ब्लड हर चीज़ की प्रॉब्लम थी, लेकिन फिर भी जो रिश्ता मुझे बीच बीच में बहन लोग के साथ निभाना था, करना था, तो वो सब भी मैंने अपना किया। और अगर कोई मेरे साथ हॉस्पिटल नहीं आए, वैसे घर पे आते थे बीच बीच में मिलने, मेरी बहन लोग आती रहती थी, ओकेजन मैंने किया तो उसमें भी सब आए, तो फिर मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि सच बोलूं मेरा तो चलो शरीर में इतनी प्रॉब्लम निकली है तो मैं परेशान हूँ, लेकिन मेरी बहन लोग भी, अब एज भी हो गया, बड़ी वाली भी 46 साल 47 की हो रही है और छोटी वाली भी 44 की, मम्मी की भी परेशानी, भाई देखिए, अगर अगर मैं अपनी सोच को अगर नफ़रत करेंगे तो नेगेटिव लाएंगे, नेगेटिव सोच अपने आप थॉट आपकी बनती जाएगी। लेकिन अगर आपको अपना लाइफ पॉजिटिव में ले जाना है, बहुत ही हैप्पी फैमिली या अपना लाइफ को हैप्पी करना है, तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी। तो मैं नफ़रत भी कर सकती थी कि भाई जब मेरे कोई साथ हॉस्पिटल दुख में नहीं आ रहे हैं, मैं अकेले तकलीफ़ झेल रही हूँ, कई डिपार्टमेंट मुझे ब्लड सैंपल लेके जाना पड़ता था, ब्लड देना पड़ता था, तो फिर मैं कहती कि भाई मैं क्यों किसी को सुख में बुलाऊं, लेकिन नहीं, मैं अपनी सोच बदली। और जो मेरी पहले ऐसे ही सोच थी कि हमेशा अपनों के साथ ही रहने में अच्छा